नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? आज जो है जीत की तैयारी के क्रम में हमारे सामने है अंकित सिंह गौर, और अभी जो है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो हुआ है उसमें ये सफलता प्राप्त की है। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स हो चुके हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रायोजित एग्जाम में। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन अंकित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चरण स्पर्श सर। बहुत आपके मार्गदर्शन से ये संभव हो सका है सर। चलिए, आपको जो है हमेशा जो है आप सदैव मुस्कुराते रहें और हमेशा जो है जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा हम विश्वास करते हैं और ऐसा ही हम भगवान से जो है प्रार्थना करेंगे कि आप जीवन में बेहद ऊंचाई पे जाएं। तो सबसे पहले सर आइए इस हम आपसे बात करेंगे, और दोस्तों सारे लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, मैं जानता हूं कि जितने भी नीट जेआरएफ के एस्पिरेंट हैं उनका जो गोल होता है वो होता है कि अल्टीमेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो क्या स्ट्रेटजी रहा, क्या जो है रणनीति रहा अंकित का कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आसानी से क्रैक कर लिया? तो आइए इनकी सफलता का जो राज है, जो सीक्रेट है और स्ट्रेटजी है, इनसे हम बात करते हैं और समझने का करते हैं प्रयास। तो पहला क्वेश्चन हम अंकित जी आपसे ये करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट को बताइए। सर, मेरा जो एजुकेशन है, स्कूलिंग शिक्षा मेरी जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर की रही है सर। और इसके बाद मैं जो ग्रेजुएशन किया हूँ सर, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा था सर ग्रेजुएशन तक। और ग्रेजुएशन जो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया है वह जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया है सर। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हूँ, चूंकि हमारे यहाँ छोटा सा शहर है, यहाँ यू पीजी की जो थी वो एमएससी की क्लासेस थी नहीं। तो एक डेस्टिनी के तौर पे मैंने इकोनॉमिक्स को चुना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप जैसे गुरुओं के मार्गदर्शन में ये मेरा जीवन बन जाएगा। तो सर मैंने पीजी में जो है एमए इकोनॉमिक्स किया। फिर वो भी जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया था सर। अच्छा अच्छा फिर इसके बाद मैंने एमफिल जो है वो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से किया सर। अच्छा अच्छा। और उसके बाद पीएचडी जो था वो भी मेरा विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से रहा है सर। अच्छा। और नेट सेट जो है सर वो तो है ही सर। हम्म। तो आपको जो है असिस्टेंट तो प्रोफेसर बनने का जो आपको मौका मिला, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक करना है? और एक बेहतर जो है, मुझे लगता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब है एक प्रेस्टिजियस जॉब है। कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्लास वन गेस्टेड के रूप में वो काम करते हैं, और मुझे लगता है कि आपकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं आईएएस और पीसीएस के जो इनिशियल सैलरी है उसके बराबर से ही शुरू होती है। और आप बेहतर कर सकते हैं जीवन में, एक गरिमा में जीवन जिएंगे और बहुत ऐसे लोग आएंगे जिनके जीवन को आप संवार सकेंगे, अच्छा कर सकेंगे। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए? सर, ये इंस्पिरेशन में जब एमए में जब एडमिशन लिया तो उस समय मेरे गुरु थे सचिन अवस्थी सर और डॉक्टर डी के गौतम सर। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मैं उनको देख के प्रेरित हुआ। फिर उन्हीं को देख के मैं रिसर्च की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा तो मैं एमफिल पीएचडी की तरफ गया। लेकिन सर, बस एमए में जो 8 पेपर्स होते हैं वही हमने उस समय एजुकेशन की है सर, छोटे से कॉलेज से। तो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा गहरा नॉलेज हमें उस समय नहीं हो पाया। रिसर्च के मामले में हमें ठीक ठाक हो गया था सर नॉलेज। अच्छा। फिर इसके बाद जो है वो शुरुआत कहीं ना कहीं सर आपके जैसे मार्गदर्शक से हुई है मेरी, कैसे हुई? इकोनॉमिक्स में तो। कैसे हुई आपकी सर शुरुआत? सर मैं किसी चीज को ढूंढ रहा था सर, स्पेशली खेल का सिद्धांत। तो गेम थ्योरी। खेल के सिद्धांत के लिए मुझे कोई भी जो गेम थ्योरी जिससे सर हम कहते हैं, तो गेम थ्योरी के लिए सर मुझे कहीं भी कोई अच्छा वीडियो नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत सारे वीडियो सर्च किया। और स्पेशली जो टीचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे, मैं हिंदी मीडियम, फुली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ सर। लेकिन आपको देखते हुए, आपकी वीडियो देखते हुए इंग्लिश भी मैंने बहुत इंप्रूव कर ली है इकोनॉमिक्स के मामले में। जी जी तो जी। सर, अचानक से मेरे सामने गेम थ्योरी वाला जो वीडियो था सर आपका सामने आता है। और मुझे लगा कि शायद सर को मैं अगर फॉलो करूंगा और आगे अगर सर के मार्गदर्शन में बढ़ूंगा तो निश्चित रूप से सफलता पा लूंगा। और आज सर मैं कह नहीं सकता सर शब्दों में आपका किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ सर। मतलब बहुत प्रसन्न हूँ सर। और एक आपके लिए भी सर ये गुरु दक्षिणा ही है मेरी तरफ से कि 2022 की पीएससी में मेरा फाइनल चयन हुआ। और 2024 का जो भी कल एमपी पीएससी कल का जो रिजल्ट है, रिटर्न का बिल्कुल। रिजल्ट आया जी जी जी। उसमें मेरा पुनः चयन हो गया क्या सर। बात है, तो बधाई आपको हो, फिर से बहुत बधाई। धन्यवाद तो सर, अच्छा, आपका लगातार 2 पीएससी में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है क्या, जो बच्चे हमारे बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो फिर से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए जी सर। उनके लिए क्या एक एटमॉस्फेयर होता है इंटरव्यू बोर्ड का, क्या वो प्रिपरेशन करें, उनके लिए आप कुछ गाइड करिए।
सर देखिए, पहले तो आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो जैसा कि सर आप कहते हैं क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होना चाहिए। खासकर उनके जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज हैं, या नॉर्मली हम जिनको इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। क्योंकि हम एक बार कठिन चीजों को नहीं बता पाएंगे तो इंटरव्यू बोर्ड भी उसको माफ करता है, लेकिन कई बार हम सरल चीजें जब नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंप्रेशन जो है बहुत ही निचले स्तर पे चला जाता है सम्मानीय बोर्ड के सामने। बिल्कुल। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि जब हम डेफ को भरते हैं तो उसमें जो भी थिंग्स हम डाल रहे हैं उनको एक एक चीज को हमें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने मेरे पते में सावलिया सेठ मंदिर के पास डाला था, अच्छा। तो वहां से भी सम्मानीय ने मुझसे प्रश्न किए थे। इसके बाद अर्थशास्त्र के तो एक स्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं सर वो किए थे। और आपके मार्गदर्शन की वजह से सर मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है, ये हकीकत है। तो आपके मार्गदर्शन की वजह से वो भी मेरे बेहतर ही रहे थे सर, और एक इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मुझे मिले थे सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो तो अब जो बच्चों जो जो आने जी वाले सर। स्टूडेंट हैं, वो देखिए जी सबका सर। सपना है कि कहीं न कहीं वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बने। और आप लोग जो इतने बड़े पैमाने पे जो सफलता अर्जित किए हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई, तो आप लोग एक प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे समाज के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अब आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो आप लोग नॉलेज जी सर। इकट्ठा करते हैं, गेन करते हैं, उसको हमेशा इम्प्रूव करिए, उसमें हमेशा ऐड ऑन करिए। और जो नई-नई चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं, उनको अपने स्टूडेंट को ज़रूर दीजिए, ताकि ये जो श्रृंखला है हमारे पढ़ने-पढ़ाने की, जो ज्ञान का ये हमारा जो प्रकाश है, वो कभी जो है हम लगातार एक चेन इफेक्ट के रूप में काम करता रहे, स्प्रेड इफेक्ट के रूप में काम करता रहे। और आप लोग जो है गर्वान्वित महसूस करेंगे जब आपके जो स्टूडेंट बेहतर करेंगे। बिल्कुल सर, ये तो एक अलग ही अनुभूति होती है सर। और मैं कहना चाहूंगा सर कि मैं अभी भी आपको फॉलो करना नहीं छोड़ा हूँ। मैं लगातार चयन होने के बाद भी आपको फॉलो किया हूँ सर, और मैं जब तक पढ़ाऊंगा और जब तक आपके वीडियो मौजूद रहेंगे तो शायद मैं तो फॉलो करना नहीं छोड़ूंगा आपको। और निश्चित रूप से आपसे सीखने के बाद मेरी भी जो टीचिंग स्किल है वो बहुत बेहतर हुई है सर। और जो स्टूडेंट्स हैं, एक मैं बहुत छोटे लेवल की जगह गुना डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटे लेवल की जगह चांचोड़ा बीनागंज ब्यावरा जैसे शहर में मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ। तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके लेवल से जो भी पूरा आपके जितना तो कॉपी नहीं कर सकता सर, लेकिन उनको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता हूँ सर। और उसी का परिणाम है कि सर अभी इसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मैं अतिथि विद्वान के रूप में एक महाविद्यालय में कार्यरत हूँ सर। तो मेरी विद्यार्थी का भी चयन हुआ है सर। अरे बहुत अच्छी तो बात है, इससे अच्छी वो बात भी क्या है। आपको फॉलो करती है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है मतलब गुरु और शिष्य दोनों का हमारा चयन हुआ है सर। नहीं नहीं, बहुत इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो आप जो है बिल्कुल जो है अपना हाँ सर। पढ़ने का जो है जो शौक है उसको ज़िंदा रखिए और हमेशा ही पॉजिटिव बने रहिए। और बस इतना ही है कि देखिए बिल्कुल सर। सिलेक्शन तो होगा ही, हम सबसे पहले पॉजिटिव रहें। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है हाँ थोड़े से निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, उनके दिमाग में भर जाता है कि कितना सर। आगे भ्रष्टाचार है या क्या है। कई बार वो इन मुद्दों में जो है समय गंवाते हैं। देखिए ये सब बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हमेशा ही जो बच्चे काम करते हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं, ऑनेस्टली से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी में कुछ टाइम लग जाए, किसी को जो सफलता जल्दी मिल जाए, किसी को सफलता देर में। बट मुझे ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो हम लोग मास्टर में जितने भी लोग थे, उसमें 99% बच्चे सेलेक्ट हैं। और सिंपल ये कॉन्सेप्ट है आपका कि लगे रहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई जो है आपको लगता है कि काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी आता है, बट उसको सिलेक्शन देर में मिले। तो देर तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। तो ऑनेस्टली अपने काम के ऊपर फोकस करिए, हार्ड वर्किंग रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर जो आपने कहा है मेरे साथ हो चुका है सर। मैं 2017 की एमपीपीएससी में असफल हुआ था उस समय सर। मेरा बेटिंग में बस नाम रह गया था, और उस समय मेरा एक बेड लक भी था कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाया था सर। लेकिन जब कोविड के दौरान 2021 2021 में जब पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय से सर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था। और आज 3 या 4 साल में मेरा इकोनॉमिक्स के मामले में पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है सर। और मैं थोड़ा सा उस समय निराश हुआ सर, 2-3 साल तक बहुत निराशा में रहा। लेकिन आपको देखने के बाद मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स भी है। और सर जैसा आप कहते हैं कि इकोनॉमिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, तो मैं यहाँ जितने भी विद्यार्थी हम गुरु शिष्य को सुन रहे होंगे, मैं उनसे कहूंगा कि निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाता है। और उसी का परिणाम है, सर का आशीर्वाद है कि मैं लगातार दूसरी पीएससी में अभी फिर से सफल हुआ हूँ। अभी हालांकि इंटरव्यू बाकी है, लेकिन शायद नए अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए मैं इंटरव्यू ना दूं। बिल्कुल मत लेकिन दीजिए, मैं बिल्कुल एक मत अच्छे दीजिए। नंबर से भी फिर से सिलेक्ट हुआ हूँ सर। तो आप देख लीजिए, तो अगर आप अंकित की बातों को सुन रहे होंगे तो देखिए सफलता जो है ना वो कहीं
ऐसा नहीं है कि कोई लक है या कोई चांस है। अगर ऐसा लक या चांस होता तो ये इस बार रिटेन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखिए अंकित ने दोबारा रिटेन एग्जाम क्वालिफाई किया, इसका मतलब हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है। तो हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी से लगे रहिए। अंकित आपके सामने है और ये एक आप सबके लिए आपको प्रेरणा के स्रोत है कि अगर आप लगे रहेंगे। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी एग्जाम को ये सोच के आप पढ़ोगे कि मुझको उसको कैसे भी क्रैक करना है, एक बर्डन है, तो नहीं होगा। जब आप उस विषय से प्यार करेंगे, जब उस विषय में आपको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, अगर आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया तो वो आप एग्जाम हंसते खेलते निकाल लेंगे। तो ये जो आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट में आप पढ़ो और इन्जॉय करो। जिस दिन आप इन्जॉय करना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप शुरू हो जाएगी, उस दिन एग्जाम कभी भी आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा मैं 8 घंटे 10 घंटा पढ़ रहा हूँ तो ये बोझ का काम है, ये इंटरेस्ट का काम है। तो इंटरेस्ट अगर आप उसमें अगर अपना डेवलप कर ले तो आपके लिए कोई भी एग्जाम बड़ा हो ही नहीं सकता, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। और मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे भी बच्चियां मुझसे आई मेरे कांटेक्ट में जो कि पढ़ाई बहुत पहले छोड़ चुकी थी। बेसिकली मैं एमपी के बच्चियों से बात किया या फिर मैं ज़्यादा बात किया हरियाणा के बच्चियों से, तो कई ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने हाँ पढ़ाई ही सर। ड्रॉप किया था, बट फिर से उन्होंने लगा और हाँ लग के उन्होंने दिखाया कि सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो देखो जो हाउस वाइफ्स है जिनको लगता है कि 5 6 7 साल पहले हमने पढ़ाई छोड़ दिया था, अब मुझे होगा, बट आपको लगना पड़ेगा, डेडिकेशन बिल्कुल। आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको सफलता सिर्फ 2 ही चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगी, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट। हार्ड वर्क आप 2 महीना करके आप सोचो कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आप कितने दिन तक कंसिस्टेंट लगे रहते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, हार्ड वर्क के साथ काम करिए, आप एक दिन जरूर अंकित की तरह मुस्कुराते हुए नजर आएंगे हमारे सामने। बिल्कुल सर। सर एक अनुभव और मैं शेयर करना चाहूंगा जी जी कि 2022 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे एक मित्र है, मेरे ही साथ पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर राकेश। जी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ से क्या तैयारी कर रहे हैं, तो हम्म फिर मैंने थोड़ा सा आपका सजेस्ट भी किया सर कि आप एक बार सर के वीडियो देखिए। हम्म तो सर उन्होंने आपके जो यूट्यूब पे वीडियो मौजूद थे हम्म उनको देखना शुरू किया। और एक ये उनके लिए भी और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मेरी जो सलाह थी वो उनके काम आई। तो अभी 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के रिटर्न एग्जाम में उनका भी क्लियर हो गया सर, और एक अच्छे नंबरों के साथ उन्होंने भी क्लियर किया है। तो निश्चित रूप से सर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मित्र भी आपके आशीर्वाद से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। और वो मुझे सबसे पहले यही धन्यवाद दिए कि यार मैं सर का धन्यवाद कहूंगा, आप अपनी तरफ से जरूर सर तक मेरा मैसेज पहुंचाइएगा। और मैं पर्सनली भी सर को मैसेज करूंगा, मैंने बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं तो चलिए सर बहुत मैंने इस बढ़िया। बात को थोड़ा सा जोड़ा, तो अभी आपके साथ शेयर किया सर। तो राकेश जी तो आप मुझे सुन, उसकी भी बड़ी चिंता है। राकेश नाम है उनका। जी सर। तो राकेश राकेश जी आप सुन पुष्पकार रहे हैं होंगे कि सर। अंकित जी ने सबके सामने नाम ले लिया, तो सोचिए कितना ज़्यादा आपकी जो दोस्ती है कितना तगड़ी है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये 10 से 12 मिनट के हाँ टाइम सर। में इन्होंने याद रखा आपको। तो देखो दोस्ती जो है ना ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर कोई आपके अच्छे दोस्त मिल जी। जाए 4 5, तो इससे बड़ी जीवन में कुछ आपके पास धन संपदा नहीं है। कभी आप डिप्रेशन में जाते हैं तो दोस्त ही आपको बाहर निकालते हैं। तो अच्छे दोस्तों का जो है हाँ हमेशा सर। जो है सम्मान करिए, और हमेशा दोस्तों की जो है हमेशा ज़रूरत होती है पूरी लाइफ टाइम। और जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं दोस्त तो होते हैं, बट किताबें भी आपकी उतनी ही अच्छी दोस्त होती हैं, उनसे भी आप दोस्ती कर लीजिए और उनको भी समझने का प्रयास करिए, किताबें आपको समझ लेती हैं। तो चलिए अंकित, आपसे बात करके बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्ट लगा। लास्टली आप क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चे हैं, जो गृहिणियां हैं, जो चाहती हैं कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, आपने तो दिखा दिया अच्छा करके और बड़ा करके, सर। तो आप क्या ऐसा सजेशन देना चाहते हैं कि वो लोग भी कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें जीवन में? मैं जो भी एपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे बस इतना ही कहूंगा कि आप पूरे मन से बिल्कुल लगे रहिए। जितना समय आपको मिलता है, जहां भी मिलता है, आप उसका न्यूट्रलाइज कीजिए। और लगातार जो सर कहते हैं, बार बार कहते हैं सर, और मैं सर की इस लाइन से प्रेरित हुआ था कि कभी भी कोई भी चीज 2020 में नहीं चल सकती। ये टेस्ट मैच है, इसको आपको लगातार करते रहना होगा। तो बिल्कुल आप लगातार अगर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलताएं आपके सामने आएंगी। और जैसा कि मुझे जो सफलता मिली है, सर के मार्गदर्शन, प्रेरणा और सर के जो शब्द थे हमेशा वो इंस्पायर किए कि लगातार लगे रहिए। पहले मुझे भी 2020 की तरह आदत पड़ा हुआ था कि परीक्षा आएगी और तैयारी कर लूंगा। तो वो चीजों से आप अपने आप को दूर रखिए, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। और जो सर कहते हैं कि लगातार लगे रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इस लाइन को, तो आप बिल्कुल लगातार लगे रहिए। और लगातार आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मार्गदर्शक अगर सर को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे मार्गदर्शक के आप निर्देशन में हैं। और आप बहुत जल्दी अच्छी सफलता पाने वाले हैं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से प्रेषित करता हूँ सर। और आपको भी सर दोबारा से चरण स्पर्श सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने
थैंक यू, जीवन थैंक यू। में इतना तो बड़ा देखिए, अंकित का अचीवमेंट कहना दिलवाया। यही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता जो है एक दिन में नहीं आएगी। कभी ऐसा नहीं है कि जोश में आके हम 15 घंटा पढ़ दिए 2-4 दिन तो आप सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता का कोई शॉर्ट रन, कोई गेम नहीं है। कुंजी पढ़ के आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस कवर करना होगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा, हर पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी को करना पड़ेगा। तो ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए साल भर लग जाते हैं, इसके लिए 1.5 साल लग जाते हैं, इसके लिए 8-10 महीने लग जाते हैं। तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ डेडिकेशन दिखाइए, हार्ड वर्क दिखाइए और पॉजिटिव बने रहिए कि हमको जीवन में कुछ अच्छा करना है। अगर आप सोच लेंगे कि मुझे अच्छा करना है तो सिर्फ आने वाले समय में दुनिया देखनी बाकी रह जाएगी कि आपने कर दिखाया है। जिस दिन आप जीत लेते हैं, जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं अपने माइंड में कि मुझे करना है, आप कर जाते हैं। सिर्फ उसका रिजल्ट दुनिया को देखना बाकी रह जाता है। तो चलिए दुनिया को हम लोग दिखाते हैं कुछ अच्छा करके, कुछ बड़ा करके। थैंक यू सो मच अंकित, हमको समय देने के लिए, हमारे सारे जो है स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए। आपको बहुत बहुत जो है बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जीवन में अच्छा करिए, हमेशा पॉजिटिव करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के जीवन में उजाला ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर से पुनः चरण स्पर्श सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। आदित, आदित, आदित। मतलब क्या उसके बाद जब इकोनॉमिक्स
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप ये डाउनलोड करो एप्लीकेशन को। हेलो, हाँ सर, रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके अपना नेम, ईमेल आईडी एंड योर स्टेट। ओके, हाँ रजिस्ट्रेशन करो, देन परचेज द कोर्स। क्या हुआ है? जा नहीं रहे हैं ओके बेटा, वो देखो जरा, वो इसका वही नहीं आ रहा है उसमें। आवाज। नहीं, वो ओपन ही नहीं हो रहा है, जैसे ये ओपन हुआ, ओपन ही नहीं हो रहा है, तो लिख रहा है नॉट सपोर्ट। गलत देख रहे होंगे आप वीडियो। नहीं पगलू, ये है। ये कैसे ऐसे आ गया? ये आप बंद ही नहीं किए होंगे सर।